और बड़ी खबर यही है कि अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट यह है कि जिसमें शूटर्स की प्रयागराज सीजीएम कोर्ट में पेशी हुई है और कोर्ट ने आरोपियों की पुलिस रिमांड को मंजूरी दे दी है। और अब हमलावरों की रिमांड पर कोर्ट मोहर ये लगाएगी कि कितने दिन की रिमांड देनी है, इसी को लेकर बहस चल रही है। लेकिन ये रिमांड कितने दिन की होगी, इसी को लेकर बहस जारी है। रिमांड को मंजूरी फिलहाल मिल चुकी है। कोर्ट रूम में तीनों आरोपी कटघरे में खड़े हैं और रिमांड की अवधि पर कोर्ट में बहस चल रही है। तो ये बड़ी अपडेट है, इस वक्त की बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। तीनों आरोपी जिन्हें प्रतापगढ़ से आज प्रयागराज लाया गया क्योंकि तीनों की कोर्ट में सीजेएम कोर्ट में पेशी होनी थी। और इस वक्त पेशी के दौरान आपको बता दें कि ये चर्चा हो रही है, बहस हो रही है कि कितने दिन की रिमांड इन तीनों की दी जाए। हालांकि 14 दिन की रिमांड की मांग की गई है और आपको बता दें कि 14 दिन की जो रिमांड है कोई भी एजेंसी इसकी मांग करती है। और अब ये अपडेट है कि इसमें रिमांड को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन कितने दिनों की रिमांड है इस पर बहस चल रही है। हालांकि जो आधार है पुलिस की और एसटीएफ की तरफ से वो बहुत स्ट्रांग है और इसी को लेकर रिमांड मिलने में देरी नहीं हुई। कोर्ट की तरफ से रिमांड को मंजूरी दे दी गई और अब बस इस बात का इंतजार है कि कितने दिन की रिमांड पर इन तीनों को लिया जाएगा। राजू राज लगातार कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, हर एक अपडेट दे रहे हैं। राजू राज, और बताइए क्या डिटेल आई है इसमें अभी तक? पयोधी, रिमांड को लेकर लगातार कोर्ट रूम के अंदर बहस चल रही है और 14 दिनों की रिमांड की मांग की गई है। अब देखना होगा कि कोर्ट कितने दिनों की रिमांड ग्रांट करती है। लेकिन इस बीच जो पुलिस के ग्राउंड रखा गया है वो ये बताया गया है कि रिमांड के दौरान पुलिस को सबसे पहले ये पता लगाना है कि किनके इशारे पर ये तीनों शूटर्स प्रयागराज आए थे और अतीक और अशरफ की हत्या की साजिश किन लोगों ने रची, इनके पीछे कौन कौन लोग हैं, इसके अलावा किन किन लोगों ने इन तीनों आरोपियों को शेल्टर दिया, पनाह दी और क्या अतीक और अशरफ की हत्या की साजिश कितने दिनों से चल रही थी। क्योंकि जिस तरीके के ये तीनों अपराधी हैं, बेशक इनका अपने इलाके में कुछ हत्याएं, मर्डर, लूट की वारदात को अंजाम दिया और लेकिन इनकी अभी उतनी बड़ी हैसियत नहीं थी कि ये 5 से 7 लाख का विदेशी पिस्टल लेकर इनकी हत्या की। तो ये विदेशी पिस्टल का लिंक कहाँ है ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसी ऐसे ही विदेशी पिस्टल से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का उसमें हाथ शाम था। क्या इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई या फिर आईएसआई सरहद पार पाकिस्तान का हाथ है? तमाम चीज़ों को एंगल को लेकर ये आधार बनाया गया और इसी आधार पर बहस चल रही है। अब देखना होगा जब ये बहस कंप्लीट होती है तो कोर्ट एसटीएफ और एसआईटी की जो दलीलें हैं उस दलीलों के आधार पर कितने दिनों की रिमांड देती है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस रिमांड के दौरान जब इनको मिलता है तो इनको 24 घंटे के अंदर तीनों आरोपियों की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, क्योंकि सुरक्षा को लेकर यूपी पुलिस पर कई सवाल खड़े हुए, प्रयागराज पुलिस पर सवाल खड़े हुए, क्योंकि अतीक और अशरफ की हत्या पुलिस कस्टडी के दौरान हुई, पुलिस अभिरक्षा में उसकी हत्या की गई। इसलिए इन तीनों आरोपियों की जो कस्टडी है, सिक्योरिटी है, वो भी कंसर्न होगा कोर्ट के अंदर। दूसरा, मेडिकल ले जाते वक्त अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी तो ये भी ग्राउंड में रखा जाएगा। क्या तीनों आरोपियों का मेडिकल हॉस्पिटल ना ले जाके जहां पर इनसे पूछताछ की जाएगी वहीं कराई जाएगी। हालांकि मेडिकल का जो ग्राउंड होगा 24 घंटे में एक बार उनका मेडिकल कराया जाएगा। लेकिन आपके पास विशाल से भी अपडेट ले ले। विशाल रघुवंशी भी कोर्ट के बाहर मौजूद है। विशाल, बताइए आपके पास क्या डिटेल? लगातार जो है इस बात को लेकर कोशिश करेगी, तमाम आरोपियों से पूछताछ करके तमाम जगहों पर ले जाएगी, वहाँ पर जो कि जाके री इन्वेस्टिगेटिंग कराएगी। इसके साथ साथ तमाम बयान जो है वो दर्ज कराएगी। तो उसी के आधार पर जो है ये तमाम जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि बस अब थोड़ी देर का और इंतजार करना पड़ेगा और लगातार जो देखिए बिल्कुल हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए बिल्कुल आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ पर इस वक्त कोर्ट पर जो है भारी सुरक्षा बल जो है वो तैनात कर दिया गया है। बस इंतज़ार किया जा रहा है अंदर से खबर। चूँकि आज आपको बता दें कि जो यहाँ पे वकील है वो भी, उनको भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद साथ साथ किसको कोई और मामले के भी जो जज हैं वो अंदर नहीं बैठे, केवल इसी मामले को सुना जाना है। तो ऐसे में आज का जो दिन है उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि आज क्या कुछ रहेगा ये जो है तय होगा। इसके साथ साथ अलग चीज़ है, गुफरान हमारे सहयोगी हैं, लगातार अपडेट ले रहे हैं, उनसे पूछते हैं। गुफरान, आज कोर्ट के अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, क्या कुछ वजह है और किस तरह का इनपुट मिला? बिल्कुल, देखिए सुरक्षा कारणों की वजह से ही किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि तारीख के बाद जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है।
पेश करने के बाद जुडिशियल कस्टडी होती है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब चाहता है कि हमें इसे रिमांड पे लेना है, यानी पुलिस रिमांड पे, तब वो पुलिस रिमांड पर के लिए फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ आता है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ ही जाएगा। और 302 का जुरिडिक्शन सीजीएम साहब के यहाँ है, सीजीएम साहब के यहाँ इनकी पेशी होगी। उसके बाद न्यायालय अपना विचार करे कि इनको कितने दिन का रिमांड दिया जाए या न दिया जाए। आमतौर से जो इस तरह खतरनाक होती है तो क्या इनका पहले मेडिकल भी होता है, क्या होता है? नहीं, जब यहाँ से पुलिस रिमांड पे दिया जाएगा तो पहले इनका रिमांड मेडिकल होगा, फिर जब लौटेंगे फिर इनका मेडिकल होगा। हाँ, वो इसलिए होता है, पुलिस ने इसे प्रताड़ित तो नहीं किया, चार्टर तो नहीं किया, टार्चर तो नहीं किया, इसलिए इनका दोबारा फिर जो है मेडिकल करा के तब न्यायालय में पेश किया जाएगा। अब ये न्यायालय के विवेक के ऊपर है, इन्हें 24 घंटे की रिमांड देती है, 3 दिन की देती है, 1 हफ्ते की देती है पुलिस रिमांड। वो और जब रिमांड समाप्त हो जाता है फिर ये जुडिशियल कस्टडी में चले जाते हैं। जी न्यूज़।